नमस्कार मु रवींद्र आपन को के न्यूज ओडिशा को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा दीपावली अमावास्या संपर्क कर दीपावली अमावास्या दीपदान एमती या अनेक गूढ़ रहस्य रही से संक्रांत आलोचना करवा आम सहित आलोचन जोड़ाई अच्छा गंजाम जिलार विशिष्ट भारत नीला निर्देशक श्रीजुक्त गुरु संतोष कुमार पाड़ी आलोचना को स्वागत जनाए। आज्ञा पवित्र दीपावली आपन को अनेक अनेक शुभेच्छा के न्यूज पक्षर कौन कह दीपावली अमावास्या कौन यार गुरुत्व। नमस्कार समस्त मोर गभीर अंतरतम प्रदेश भक्तिपूत प्रणाम जनाइबा सहित आज दिन में ठाकुर समस्त मंगल करिथान्तु। ए दीपावली हूँ एक पवित्र दिवस। दीपावली रे बाण फुटाइबा सहित पयश्राद्ध करा जाए पितृपुरुषंग उद्देश्य रे एक कथा बहु परंपरा रही आसी। आमे समस्ते विषय जानिछे जे दीपावली एक आनंद उत्सवर दिन। प्रत्येक परिवार रे सही दिन नूतन वस्त्र परिधान करने सहित घरे विभिन्न प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करी पितृपुरुषों को पूजा करने सहित आमे ठाकुर को मध्य पूजा करुछे। बलभद्र जगन्नाथ लक्ष्मी को एवं निजर इष्टदेवी को प्रत्येक घरे मध्य पूजा करती। दीपावली रो एक महात्म्य रही। आमे पितृपुरुषों उद्देश्य दीपदान करूँ। पूर्वर आश्विन मास पितृपक्ष आम पितृपुरुषों को घर को आवाहन करते। जो 15 दिन कृष्णपक्ष आश्विन मासरे से हूँ पितृपक्ष से ही दिन आम निमंत्रण कर पितृंग उद्देश्य पिंड दान करते। पुणी कार्तिक अमावास्या दिन दीपदान करी आम पितृपुरुषों को सेमानंकर पुणी जो स्थान को जीवाई आम आलोक प्रदान करी तांकरी निज स्वस्थान को जीवाई आम आलोक प्रदान करी पुणी जीवाई आमको विदाय देउचे। सेटा हूँ दीपावली। तेणु तार गोटे मंत्र अच्छी दीपदान रे हुए तो किए केते प्रकार कहउछन्ति ताको किंतु गोटे मंत्र अच्छी सूरलोक परित्यज्ये आगतस्य महालये उज्ज्वले ज्योतिषगामी पीतर स्वर्गगामिन। हे पितृलोक माने सुरलोक जो देवलोक परित्याग करी आगत से आगरू तुम्हें जो पितृपक्ष आसी यही जो महालया श्राद्ध समय रे वर्तमान उज्ज्वल ज्योतिषगामी आज उज्ज्वल आलोक तुमको आम विदाय देउछु। पुणी तुम्हें स्वस्थान को गमन कर। किंतु आम तो यहाँ तो है बाण फुटेबा आम पितृपुरुषों उद्देश्य रही। आम जो दीपावली बोली कहीं कहूचे ए बड़ी शब्दटीर अर्थ कौन कहीं आम कहूचे दीपावली पुणी तो दीप बोली आम जानिले ए बड़ी कौन आम तो बलि दि जाए से दिन पितृपुरुषों पूजा करा जाए अथच बलि शब्दटी कहीं लगिला। पुराण मत अनुसार प्रहलादर सुत हेले बैलोचन बैलोचन सुत होती बलिराजा। बलिराजा निजर बाहुबल राक्षस मानकर राजा होई ब्रह्मांकर बରରେ बलियान हेले स्वर्ग अमर्त्य पाताल तीन पुर को अधिकार कले। से एते यज्ञ दान कले जे देवता माने मध्य भयभीत हो गले। 100 अश्वमेध यज्ञ करने निज गुरु शुक्राचार्य कथाटी कहले जदि गोटे राजा मर्त्य 100 अश्वमेध यज्ञ करिए ताहले से स्वर्ग रे इंद्र होगा योग्य हो जाए। ये इच्छा करी बलिराजा कौन कले अनिश्वत यज्ञ परिपूर्ण करदे। आ गोटे यज्ञ बाकी रही। देवता मैंने विचार कले आ गोटे यज्ञ जदि परिपूर्ण हो गला 100 अश्वमेध यज्ञ जदि करदे बलिराजा ताहले से निश्चित भाव स्वर्ग रे इंद्र हो। भगवान को एक कथाटी कहले भगवान मध्य चिंता कले सत कथा जदि गोटे राक्षस स्वर्ग रे जदि इंद्र हम ताहले धर्म रहिबो नाही पृथ्वी रे। तेणुकरी परित्राणाय साधनं विनाशायश्च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अध्योधानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामह्य। धर्मर जेतोळे कि ग्लानि घटे मलिन हो जाए भगवान से कौन करती परित्राणाय साधुना साधु मान परित्राण करी दुष्ट को विनाश करी धर्म रक्षा करने पृथ्वी अवतीर्ण होती। एमती समय आसला जे भगवान से कौन कले बलिर गर्भ को खर्ब करने
कश्यप ऋषि घरे अदिति गर्भरे वामन रूप में जन्म हेले। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि भगवान यही आविर्भाव होते पृथ्वी में। तेणुक आम वामन द्वादशी बोली से दिन को आम कहूँ। भगवान जो जो रूप देखी अति सुंदर रूप कश्यप ऋषि यज्ञोपवीत धारण कर वेद विद्यारे पारंगम करेले। रूपटी भारी सौंदर्य लावण्यगुष्टमात्रं जगतवस्य तिलकं पुस्तकं वर्णमाळ स्कंदे यज्ञोपवीतं त्रिदश द्युतिहरं तत्परचोतरीयं धृत्वा छत्रं च वामेदयकुसुपटकं ताम्रपात्रं च दक्षे ईतवं पंचभूत्यावळि सदनगतो पाठयेत श्यामवेदं। एहीपरि वामन सुंदर रूप धारण करी अष्टमात्रा निज अंग को सजाईदेले। बलिर निकट गले भिक्षा मागिबाई जेतोळे कि बलि द्वार पहुँचा समय वेद पाठ करिपड़ी वेद पाठ कर मत कोकिलनाद त्रिपुर पुलकित गमंगलोम गात्र दानान्ते भोजनार्थे चलति बले नृपश्रीयते वेदनाद उद्वेगं धावयन्ति द्विजवरसमीपं दृश्यते ब्रह्मरूप सानंदे पुच्छन्ति किमपि द्विजवरं कुत्र कार्यतमासी। यही जो बसंत ऋतु रे कोकिल माने नाद कला भली जो वेदध्वनि शुणीदे बड़ी राजा आश्चर्य हो गले। ब्राह्मण ठार वेदध्वनि शुणी एपरी वेदध्वनि मु क्या शुणिनी उद्वेग होकर धाइले वामन निकट को। किंतु से दानरंत समय कहले हे वामन हे गोसाई हे ब्राह्मण आज मोर दानरंत समय आज आपण विश्राम करंतु मोर अतिथिशाला आसंता काली मु तुमको दान देवी। से कहले हे बड़ी राजा भोव बड़े नृप तब कृति श्रुत्वा दान ददासु दिनंदि हतेन केन आयामी गोलोकपुरी बहु दीर्घ मार्गम दान प्रधि प्रगुन्नामी त्रिवाद भूमि परं मु बहुत दान मागुनी बड़ी राजा मु बहुत दूर आसी भोवन नृप तब कृति श्रुत्वा तुम कीर्ति शुणी गोलोकपुरी आसी मु तो सहजे ब्राह्मण पुणी बामन चलवा शक्ति मो पाखे ना विलंब हो गला। अच्छा मुझे अपेक्षा करी किए जानी मु काली पर्यंत बंची थी कि तुम्हें आसंता काली पर्यंत बंचिकी सागरा पृथ्वी में थी। एणुक जीवन हूँ क्षणभंगुर जहाँ देवा कथा मत आज देदेले जे मु चलीजी मु बहुत दान मागुनी मत मात्र 3 पाद जमी मो पादे मत 3 पाद जमी दियो। से कहले ना ना तुम तो एत बड़ छोट बामन ए तुम पादे 3 पाद जमी नहीं तुम कौन कर। हे ब्राह्मण तब कांत सदृश्य परं न दृश्यते भूतले स्वल्पं किमपि प्रार्थना वसुमति जदवांछित जतपन्न देश ग्राम च ग्राम करिवृष तोरगान अष्टरत्नं च सर्वान् मदवांछ च तदामि द्विज हे त्रिपाद भूमि कियान। तम पादरे तुम 3 पाद जमी नहीं कौन कर हे गोसाई। जदि मो पादरे देले गोटे गोटे विराट राक्षस अच्छा बहुत दूर को पाद जीव से पादरे ना ना मत दरकार ना मो पादरे मत केवल 3 पाद जमी दियो। से आश्चर्य हो गले बड़ी कहले हे ब्राह्मण देश राज्य अष्टरत्न सोना मोती माणिक्य गाई जहाँ मागिव सब मो पाखे सब रत्न मो पाखे अच्छे संसार जहाँ मागिव तुमको देवी ए 3 पाद जमी ने तुम कौन दरिद्रता दूर हो। से कहले वामन रूपी भगवान कहले हे बड़ी राजा तुम मत कहीं लोभ देखौछ। ब्राह्मण जदि बहुत लोभ कले असंतुष्ट जीजा नष्टा निजर कर्म नष्ट हो जाए। जदि ब्राह्मण बहुत लोभ कर जजमान बहुत दक्षिणा लोभ करे तार निजर धर्म नष्ट हो जाए। एणुक मत बेसी लोभ करतु ना तुम कौच राज्य नापी देश राज्य द्रव्य सकले चौर्य और चाध्वनि जदि राज्य ने भी रजा मैंने युद्ध कर मो पाखर नहीं जी धनरत्न ने भी चोर मान भय लगुच चोर मैंने मो पाखर चोरी कर नहीं जी पुणी स्वल्पं देहि त्रिपाद भूमि परं पुण्य विनष्ट भवेत। तमुंडू जदि मु अल्प दान बहुत धन नहीं जी मोर पुण्यटा नष्ट हो। एणुक तुम जो पुण्य अर्जन करुच्छ जदि मुझे धन संपत्ति नहीं जी ताहले तुम दान कर पुण्य अर्जन करना। एणु मत केवल 3 पाद जमी दियो। बड़ी राजा आश्चर्य हो गले ब्राह्मण तो लोभी मु बहुत धन जाचिले ये कहीं नौना प्रकृत में ये किए जानापी शुक्र गुरु को स्मरणा कले। शुक्र मुनि आसी पहुँची गले जाणीगले ये प्रकृत में परम ब्रह्म भगवान आछंती वामन रूप में। कहले हे बड़ी राजा ज्ञात्यादत्त गुरारबल समान सदान प्रहतत्पदं भाग्यपूर्वकृत जन्म सफल तत्पदं रेन्वानया ऊर्धतम सप्तगोत्रं मम कुल सहित भातृबंधुश्च सर्वे दास हम चिरकाल विष्णुचरण स्थाप्यामी स्वर्गे सदा। जेतोळे कि शुक्रमुनि कहले हे बड़ी राजा ये सामान्य ब्राह्मण नुहंती निजे भगवान परम ब्रह्म तो द्वार को वामन रूप में आसिछंती तोर सकल संपत्ति हरण करबा पई तू आंकु चिन्हिनु पूर्व तोर पूर्वपुरुष मान के बहुत दंड देइछंती तू एमान आंकु दान देबा पई संकल्प करिवु नाही। बड़ी राजा हाथ जोड़ी देले कहले हे गुरुदेव आपणर गुरु धर्म रक्षा करछंती
ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଧର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଗୁରୁର ଧର୍ମ ହେଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବା। ଆପଣ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ମୋତେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମୁଁ ମୋ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଭିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, ଆଠୁ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ମୋତେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବକୃତ ଚଜନ୍ମ ସଫଳଂ। ଯାହା ଘରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମୋର ଜେଜେବାପା, ଆଜି ସେ ରାକ୍ଷସ କୂଳ ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମୋ ଦ୍ୱାରରେ ଆଜି ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ମୋର ସପ୍ତପୁରୁଷ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ସଂକଳ୍ପ କରି ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରମୁନି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ସଂକଳ୍ପ ଶଙ୍ଖର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ରହିଗଲେ, ଭଗବାନ ଦେବତାମାନେ ଦେଇଥିବେ କୁଶଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖିଟେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ, ପୁଣି ଜଳ ପତିତ ହେଲା ହସ୍ତରେ, ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ। ବଳିରାଜ ତାଙ୍କୁ 3 ପାଦ ଜମିଦେଲେ। ପାଦେ ଏକ ଅମର ଭଞ୍ଜନାଧିପତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଛାଦେୟତଂ। ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଅମରପୁର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆଚ୍ଛାଦନ ହୋଇଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଆଚ୍ଛାଦନ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ବଳିକି ବାମାନେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ହେ ବଳିରାଜା, ତୁମେ 3 ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଛ। ତୁମେ କହୁଥିଲ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର 2ଟା ପାଦରେ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ବଳିରାଜା କହିଲେ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପାଦ ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୃତୀୟ ପାଦ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଭୂତ ତକ୍ଷଣ ମେଘ ପାଦ ମଜନି, ନାଭିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଜନ୍ମ କଲେ। କହିଲେ ମୋର ତୃତୀୟ ପାଦ ପାଇଁ ଦାନ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ବଳିରାଜା କ'ଣ କଲେ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ବଳିରାଜା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଇକରି କହିଲେ, ହେ ବଳିରାଜା, ଯୁଗ ଯୁଗରେ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ରହିବ। ଦାନ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ତୁମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ସେଠି ବଳିରାଜା କହିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ମୁଁ ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ କେବଳ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିବି, ମୋତେ ଏଦିକି ଆଦେଶ ଦିଅ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ବାମନ ରୂପୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ବଳିରାଜା, ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଜି ଦିନରେ ତୁମେ ମୋତେ ଦାନ କରିଛ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ଆଜି ଦିନରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ତୁମ ନାଁ ଧରି ଦୀପ ଦାନ କଲେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତଗୋତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧରେ 3 ପୁରୁଷକୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଉଛେ। ଯଦି ଦୀପଦାନ ଦିନ ଦୀପଦାନ କରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅର୍ଦ୍ଧୁତ ସପ୍ତଗୋତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀଙ୍କର। ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମ ନାଁ ଧରି ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ଦୀପଦାନ କରିବେ, ତୁମ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦିନଟିର ନାଁ ହେବ ଦୀପାବଳି। ଏଣୁକରି ଆଜି ସେଇ ବଳିରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୀପାବଳିରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦୀପଦାନ କରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରିବା ସହିତ ଆଜି ବଳିରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପୁରାଣ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିବେ, କାରଣ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅନେକ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଶା କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।